प्रणाम भैया। नमस्ते। हाँ भैया, मैं काजल बोल रही हूँ। अच्छा, कहाँ से बोले काजल आप? बिहार से बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, बताओ काजल, बताओ। आप एक बार फोन किए थे ना इसके पहले? हाँ 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 भैया। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। भैया बोल रहे थे ना। जी। अभी जो ये एक नियम लागू हुआ था, हाँ। ये वापस क्यों लिया जा रहा है? अच्छा, आप बताओ, आप तो कॉलेज में पढ़ते हो ना? मैं फार्मेसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो ये जो आया था यूजीसी बिल, इससे आप लोगों को फायदा था? हाँ, बहुत ज्यादा फायदा था भैया, इतना फायदा था ना, क्या ही बताए। मैं तो टॉर्चर सह सह के ना हाँ हाँ। एकदम मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था। कोई हम मेरे को ऐसे बोल देता था, गुआर, ये वो, अहीर, 65, बैल बुद्धि, मतलब ये सब चीज से ना खुश थे। हम कल तक खुश थे। जी। पता नहीं आज ऐसा हुआ क्या, सडनली ऐसा लग रहा है ना, क्या हम्म सब कुछ खत्म हो रहा है। हम्म। तो अच्छा, मुझे ये बताओ, आप कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में आप लोगों को कैसे, मतलब आपको जाति सूचक शब्दों से आपको टॉर्चर किया जाता है? हाँ, बोलेगा अगर मेरे बोतल से पानी भी पी लिया ना, तो बोलेगा ना कि दूध का स्मेल आ रहा है। अच्छा। हाँ। अगर आप पानी पी लेते हो बोतल से तो बोलते हैं कि दूध का स्मेल आ रहा है। हाँ, दूध का स्मेल आ रहा है, क्या मिलाई थी काजल? हम्म। तो हम बोलेंगे ना कि तुम लोग ना, हाँ, मेरा पानी मत पिया करो, सम इतना हम्म, भेदभाव करते हो तुम। बताओ। तो ये कौन लोग करते, एक कहता कौन है? ये पंडित जी है वो। नहीं, देखो, पंडित अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग होते हैं। वो खुद को पंडित जी बोलते हैं कि हम पंडित हैं। कौन है बोलता है? वो बोलते हैं क्या कोई, जो। उसका राम कृष्णा नाम है, तो वो अच्छा। बोलेगा ना। हम्म। तो वो बोलता है क्या हम पंडित हैं, तो हम लोग भी जानते हैं कि पंडित है। अब वो कौन सा पंडित है, वो हमको नहीं पता कि वो कौन सा पंडित तो वो पोंगा पंडित है। है। पोंगा पंडित तो होता है, लेकिन वो लोग ना बहुत ये करता है। पता है, आज मेरा मेरा एग्जाम चल रहा है 6 सेमेस्टर का। हम्म आज ये सब हुआ तो हम बोले, हम्म तो उनको बोले क्या ये ना बहुत अच्छा नियम है। हम्म। आप देख लो पहले, 2 महीना पहले का एक केस उठा के देख लो। हाँ नीतीश कुमार के गांव के कल्याण बिघा के साइड में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ वहां पे एक ब्राह्मण लड़की ना, एक मंडल लड़की को धक्का दी, जाती जाती और ये चीज देख के, हम्म मतलब उस जलनशील से हाँ छोटे जाति की लड़की कैसे मेरे से आगे बढ़ गई, धक्का दी लड़की, लड़की देख कर गई। हाँ। धक्का देने के बाद तुम लोग कैसे ये सब चीज कर सकते हो? तब वो बात करना बंद कर दिया मेरे से। बोले कैसे तुमसे तो मुंह लगना ही बेकार है। अच्छा, वो हम बोले ना, एक मिनट, जो मुख्यमंत्री जी के गांव की लड़की थी वो? गांव की लड़की नहीं थी, वो मुंगेर की लड़की थी। अच्छा, मुंगेर की और लड़की थी। और उनके गांव के साइड में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है चंडी में। अच्छा। और चंडी में ये रौनक खत्री का नाम सुने हैं? हाँ, नाम सुने हैं। वो उन पे आवाज भी उठाए हैं एक हाँ बार। हाँ हाँ। हाँ, और उस सोनम कुमारी को लेकर मेरी फ्रेंड लोग भी पढ़ती है वहां पे। हम्म और जितनी भी हम फ्रेंड लोग पढ़ रहे थे साथ में, सब सक्सेस है अभी। हम्म। मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज में जा तो चुकी है उन वो। मुझे आप ये बताओ, वो बच्ची जो थी, जो मंडल मंडल समाज से थी। हाँ, वो मछुआरा नहीं होता है, हाँ हाँ। वो समाज से थी। और तो उसको उसको धक्का इसलिए दे दिया गया क्योंकि वह एक ब्राह्मण लड़की से आगे आ गई थी। हाँ, आगे आ गई थी, पढ़ाई करके आगे आ गई थी वो। तो अच्छा। जानते हैं उनको ऐसे नहीं, दो लड़की मिलके धक्का दी उसको। और हाँ इतना टॉर्चर करने के बाद वो ना कंप्लेन भी की थी इस चीज को लेकर। हाँ। एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि कास्टिज्म देखकर नहीं लिया गया था। और हम्म मेरी एक दीदी है, हम्म। मतलब ऐसे तो मुंगेर साइड की हैं, हाँ। लेकिन तो वो बताती हैं क्या हम्म सो हॉस्टल में साथ में रहे हैं, वो भी यादव ही है। तो वो मेरे को बता रही थी, पता है हम अंजलि यादव लगाते हैं ना, तो एक हम्म प्रोफेसर ने आज हमको क्या बोला, हम्म इसके पीछे में सरनेम लगा हुआ है, इसको कभी जॉब मिलेगा बिहार लेवल पे? तो एक प्रोफेसर ने अंजलि यादव को ये बोला कि इसके पीछे, नाम के पीछे यादव लगा है, तो इसको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि यादव लोग से तो ऐसे ही सबको खुन्नस भरा हुआ रहता है। हम्म। और तो ये बात, ये दीदी भी बताई। और ये चीज ना, ये बिल जो आया था ना, बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था क्या ही बताया। हमको तो लग रहा था क्या सो खुशी का माहौल है भाई। अच्छा, हाँ, ये बताओ, एकदम। आप लोगों को कॉलेज में यह जो हम्म, मतलब श्रवण समाज के लोग बच्चे हैं, आप लोग भी उसी स्कूल में पढ़ते हो, वो भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको हम्म, जाति
आधारित टिप्पणी करते हैं। हाँ, ये बता जो रहे हैं ऐसे करेंगे, जैसे कुर्मी है हाँ। तो क्वेरी कुर्मी, भुन्ना भुन्नी ऐसे करके बोलेंगे वो लोग तो। अच्छा। और और दलितों को? भुन्ना भुन्नी वही दलित में ही आते हैं ना वो हाँ लोग। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो लोग मुसहर को भुन्ना भुन्नी बोलते हैं। तो इस तरीके से उनको अपमानित करते हैं। हाँ, ऐसे भुन्ना और ये भुन्नी। सबसे ज्यादा अपमानित करने वाले कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा अपमानित करते हैं? अरे यही फॉरवर्ड वाले ही। और फॉरवर्ड कुछ में नहीं कौन? मिलेगा ना आपको, उसका जवाब दीजिए आप। आज पता है, एक लड़का से मेरा झगड़ा हुआ। हम्म। तो मतलब इस वजह से नहीं हुआ, वो ना बहुत ज्यादा अपने मतलब कास्ट को लेकर मतलब ऐसे वैसे मतलब बोल रहा था। तो हम क्या बोल रहा था? सुनते गए ना। फिर ऐसे ही तो बोलते हैं, तुम अपनी दादी से जाके पूछो कि तुम्हारा बाप ना भूमियार होगा। हम्म। तो हम बोले क्या, सुनो, हम्म। तुम पहले अपना डीएनए चेक करवाओ। हम्म। डीएनए चेक करवाओ, और ना तुम नहीं नहीं मुगल और अंग्रेज का मिला ना तुम्हारा प्रोडक्ट, हम्म। तब हाँ, तुम यहाँ से ना निकलते बनना, तुम यहाँ से। बच्चा ना ज्यादा दिन तक ना हम्म। नानी घर में नहीं रहता है, बिगड़ जाता है बच्चा। तुम लोग बिगड़ चुके हो, अपने हम्म। दादी घर जाओ इंग्लैंड। तो ये इस तरीके का मतलब सीधा वो कुछ भी बोल देते हैं, बच्चियों को, लड़कियों को भी बोल देते हैं। हाँ, ऐसे बोला। तब मेरी माँ बहन पे आ गया, तो हम भी बोले क्या, सो 90 से पहली वाली लड़की नहीं है, 1990 से पहली वाली लड़की नहीं है। हम्म। क्या तुम लोग का शोषण सह लेंगे? हम्म। अभी ना ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे तुमको। हम्म। तो तब वही लोग के समाज के लोग भी इतने भी बुरे नहीं होते हैं, वो लोग भी। हम्म। तो दो तीन थे क्या सो, वो बोले क्या सो, हाँ ये हाँ, हद लड़की नहीं। हर जाति। लॉजिक पे भी बात कर रही है, ये लड़की पढ़ाई लिखाई से रिलेट करके बात कर रही है, वो लड़का इससे बदतमीजी कर रहा है। नहीं, हर जाति में अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं। ये तो हाँ, ये तो तो बात ये तो बात सही है, लेकिन जातियों को लेकर टारगेट किया जा रहा है लगातार। अच्छा ये बताओ तब आप। हमको बोलने लगा कि यदुमुल्ली कहेगी। हम बोले ना कि सुनो, मुगल मुगल के पास ना तुम लोग बहन बेटी को छोड़ते थे, यदुमुल्ली बोल रहे हो आज हमको? तो बोलते हैं ना अहिरंडी। हम बोले क्या सो अहिरंडी बोलेगा? अरे मुगल का औलाद, चुप रहो तुम। इस तरीके से लड़कियों को भी कॉलेज में बोला जाता है। हम्म। अच्छा ये सब हमेशा नॉर्मली ऐसे बोलते रहते हैं? अरे पता है, अगर कुछ भी हुआ ना, छोटा सा भी चीज, हाँ। कास्टिज्म पे ही उठ पड़ता है, भभक पड़ता है वो लोग। ऐसा भभकता है ना, क्या आपको बता नहीं सकते हैं, इतना भभकता है वो लोग। हम्म। कुछ भी होगा तो कास्टिज्म है, हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, जितना जितना हम लोग बिहार सरकार को दान किए हैं ना, उतना तुम लोग दे नहीं पाओगी। हम बोले ना, क्या दान किए हो तो लेते क्यों नहीं हो? हम्म। तो बोलते हैं ना, औकात ही नहीं है बिहार सरकार को देने का। हम बोले ना, औकात का बात नहीं करो। तुम लोग भी रसिया से आए हो, रसिया जाओ, क्योंकि ये आदिवासी का देश है, आदिवासी के लिए छोड़ दो। हम्म। तो मतलब वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे गुलाम हो। हाँ, ये दिखाने का हम्म। कोशिश करते हैं क्या सो, तुम ना आज भी मतलब ऐसे ही कुछ मतलब ये नियम पे बात हो रहा था। हम्म। तो हम लोग में है क्या सो, बहुत सारी लड़की है कि नहीं बोलती है, वो हम्म। लोग खुद को छोटा मानती है, लेकिन हम जो बोल देते हैं ना, हम सबके नजर में खटकते हैं, क्योंकि हमको गलत चीज नहीं बर्दाश्त होता नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे एक लड़की है, क्या बोलती, क्या मुंह लगाना? हम बोले ना, मुंह लगाने का बात नहीं है, ये हक लेने का बात है बहन। हम्म। हम छीन के लेंगे ये चीज। हम्म। और न सब बोलेगा क्या सो, तुम लोग ऐसे वैसे, हमको बहुत ज्यादा ऐसे बोलेगा क्या सो, यदुमुल्ली है, ये है, मुस्लिम का सपोर्ट करती है। हम बोले ना कि सुनो, इंडिया गेट पे जाओ, पहले सबसे पहले जाओ। वो जो शहीद वाला जो लिस्ट आएगा ना, हम्म। सबसे ज्यादा ना मुस्लिम का, उसके बाद ओबीसी का। हम्म। स्वर्ण वर्ण कहाँ गया पता नहीं चलता है, उड़िया जाता है। ओबीसी में सबसे ज्यादा यादव ही शहीद मिलेगा तुमको। हम्म। आज तुम हम लोग को ये बोलते नहीं, तुम लोग पढ़ी लिखी हो के भी गवार जैसे बात करती हो। हम बोले गवार नहीं है, हक का बात करते हैं, समझी तुम? अब ऐसे पता है, पूरा दिमाग ना ऐसे कास्टिज्म कास्टिज्म करके ना, दिमाग कास्ट में इतना उलझा उलझा के वो लोग सर सर फाड़ देता है वो लोग। मतलब हमेशा वो लोग कास्टिज्म पे ही बात करते हैं। हाँ, कुछ भी होगा तो कास्टिज्म है, हम्म। हम बड़ी कास्ट के हैं। हम्म। तो आप उनसे पूछते नहीं हो कि आप बड़े कैसे हुए? कबीर दास ने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अरे वो लोग
वो लोग के पास लॉजिक नहीं है भैया। बताते हैं हम कैसे लॉजिक नहीं है। अगर कुछ नहीं होगा हम बोल देंगे क्या सो ऐसा तो ये भी है, वैसा तो वो भी है। तो हम्म। वो बोलेंगे ना, नहीं बड़े हैं जैसे 10% हम लोग का आरक्षण है, हाँ। और तुम लोग को ज्यादा है। तो हम बोले ऐसा ऐसा तुम तो तब तो तुम्हारा सर्वे तो हुआ था तो तुम लोग के पास जमीन ज्यादा था यहाँ पे। हम्म। जमीन के अकॉर्डिंग ही सबको आरक्षण मिल रहा था उस टाइम में। कौन कह रहा था जमीन के अकॉर्डिंग मिल रहा था? तो ये जमीन बिहार में जो सर्वे हुआ था हाँ। तो स्वर्ण जाति को ज्यादा जमीन था ना। कब कब सर्वे हुआ था? इधर ही हुआ था ना, अच्छा, हाँ, तेजस्वी जो, यादव हाँ, जो करवाए। तेज, हाँ, हाँ, उसमें ज्यादा था, राइट। हाँ, हाँ, वो सर्वे में भूमियार को ज्यादा जमीन था तो हाँ। उस टाइम आरक्षण का ये चल रहा था तो बताया गया था हम्म। क्या सो तुम लोग अभी भी अमीर हो, तुम लोग को दिक्कत क्या चीज का है। हम्म। तो बोलता है नहीं, तो भी तुम लोग इस बात को एग्री करती हो ना कि तुम लोग छोटी हो। हम बोले हम छोटे नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, नहीं छोटे हैं। तब बाबा साहब पे आ गया वो लोग कि बाबा साहब ऐसे, मतलब बाबा साहब को भी तो एक ब्राह्मण ने पढ़ाया था। हम बोले ना सुनो, ये ना गलत फहमी में मत रहो। ये तो ब्राह्मण किसी ये सब अफवाह फैलाते रहते हैं। हम्म वो अफवाह फैलाते हैं सब। हम्म। ऐसा पता है, ऐसा ऐसा लॉजिक पे बात करेगा ना जिसका टांग हाथ पैर वार नहीं रहेगा। अच्छा, ये यूजीसी वाला अगर बिल आ जाता तो क्या फायदा होता आप लोगों को? अरे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये जो हो रहा है ना, हाँ, मतलब कास्टिज्म कास्टिज्म, हाँ। ये बंद हो जाता। एकदम हम्म। कोई बोलता ही नहीं इसके बाद। हाँ, हाँ। अ, यार ये नियम ये करके ना हटा के ना बहुत गलत कर रहा है। फिर से आज कल जाएगा कॉलेज में, कल भी एग्जाम है। हाँ। अरे हम लोग में तो इतना ताकत है ना, क्या से देखो नियम नियम वापस लिवा दिए। प्रधानमंत्री को हम के सामने में झुकना पड़ा है। हम्म। हम्म। हाँ ऐसे ही। वो आज बोल रहा था कि तेलिया है, ये है वो है। हम बोले ना कि कट्टर हिंदू से अनभक्त उसको तेली बना दिया। तो वो क्या कहते हैं, ये जो सब थे अपर कास्ट के लोग, उसमें सबसे ज्यादा अपर कास्ट में सब कौन बोलता है? जैसे अपर कास्ट में तो बहुत सारे आते हैं, ब्राह्मण भूमियार भी आते हैं, भूमिहार भी आते हैं, राजपूत भी। भूमियार अच्छा, भूमिहार ये सब बोल रहे थे। भूमियार और एक ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते हैं ना, हाँ, वो वो लोग बहुत ज्यादा। फिर राजपूत एक सर है, हाँ। वो लोग भी, हाँ वो लोग भी थोड़ा बहुत कुछ बोल देंगे हमको हम्म। कास्टिज्म को लेकर। कैसे है हुरमुट होता है, ये होता है। हम बोले ना कि पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है ना तो यहाँ से निकलिए आप। तो ऐसे मतलब टीचर भी ऐसे बच्चों को बोल देते हैं? हाँ हमको भी एक बार बोल। मतलब आप मिला जुला के, काजल, आप इसके पक्ष में थे, इस यूजीसी के? हाँ हाँ हाँ, और पक्ष आपके में साथ थे। जितने पिछड़े दलित समाज के बच्चे बच्चियां थी वो भी सही थे? सब सब पक्ष में थे। सब पक्ष में थे? सब सब A to Z जितने भी बच्चे थे सब पक्ष में थे। हम्म। और डर उसी को लग रहा था, मतलब जो अपर वाले थे, हम्म। जो और ऐसे मेरे ख्याल से डकैती करते थे। अपर में भी उन्हीं को ज्यादा दिक्कत थी जो इस तरह का करता था काम। हाँ, जैसे एक कन्हैया कुमार को ले लीजिए, हाँ, उनको सुनते हैं हाँ, हाँ, कन्हैया कुमार। कभी भी वो ब्राह्मण है, मेरे ही साइड से ब्राह्मण है वो, हाँ, भूमियार है, लेकिन हाँ, कभी भी वो देखिएगा क्या सो किसी को नीच नीच वीच नहीं समझते हैं वो। हाँ, हाँ। हाँ, और एक लक्ष्मण यादव जी हैं। हम्म। हाँ, उनको तो वो मेरे फेवरेट हैं। हम्म। हाँ, उनको सुनना मेरे लिए पता है मार्गदर्शन जैसा लगता है। नहीं, उनको सुन के ही हम इतना कुछ किसी से भी झगड़ भी सकते हैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल चाहे सुना वो करो। कोई भी हो। नहीं, नहीं, आप देखो, उनको सुनोगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगी। उनको सुनते हैं। और एक और हैं जो इंटरव्यू लेते थे आईएएस दृष्टि में, एक हाँ, सर उनके साथ में आजकल मिल के काम करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसे लोगों को आप सुना करो। हाँ उनको सुनते हैं। और वो भी सर बहुत लॉजिक के साथ बताते हैं, ऐसा नहीं है हम्म। कैसे वो विदाउट लॉजिक का बोलेंगे। कोई भी बात ऐसा ऐसा वो चीज नहीं होता है क्या समझाने के लिए बोलते हैं। वो लोग कभी लगता है ना कि ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना अधूरा है वो लोग। नहीं, तो और देखो, मैं बताऊं ना, पोंगा पंडित हमेशा ज्ञान के अधूरे होते हैं। और वो हमेशा जब भी काम करते हैं तो बांटने की, नफरत फैलाने की, गुंडई की, गाली वो गलौज की ही बात करते हैं, आज इनके अलावा कुछ नहीं आता उनको।
आज हमको मतलब वो लड़का माँ बहन लगा के भी गाली दिया है ऐसा, हम्म। तुम्हारी माँ ऐसे, तुम्हारी माँ वैसे। हाँ तो हम नीच बोले लोग हैं, वो घटिया लोग हैं, उनको माँ बहनों की इज्जत, परिवार की इज्जत का कोई मतलब नहीं है, वो दुनिया के सबसे गंदे लोग होते हैं। और तो एक वो एक मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा गंदे जानवर होते हैं तिलचट्टे। उनसे भी ज्यादा अगर कोई गंदा होता है तो वो होते हैं पोंगा पंडित। नहीं, चलो ठीक, काजल बहुत धन्यवाद आपका। ध्यान दो अपना, ठीक है आप, मैन बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।